हेलो फ्रेंड्स, इसमें दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक संख्या है। तो चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको पहले हल करने में पहले इसको मान लेंगे कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है, a है, जहाँ पर b बराबर 6 मान लेंगे। 6 क्यों माने? क्योंकि यहाँ पर देखिए a बराबर हम पढ़े हैं, सूत्र में होता है a बराबर bq+r, कुल विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र होता है, जहाँ पर b का मान यहाँ पर दे चुका है 6 है। b का मान कितना दिया हुआ है? 6। तो यहाँ पर b का मान 6 मान लिए। ठीक, फिर आगे देखिए, यही लिखे है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग करने से हो जाएगा a बराबर bq+r, जहाँ 0 <12 या बराबर r b होता है। अर्थात कहने का अर्थ है कि हम जानते हैं, रुक जाइए इसको बता रहे हैं। यहाँ पर जैसे हम जानते हैं कि 0 <12 या बराबर ये वाला चिन्ह है, जो दर्शाता है कि या तो आर किसको कहते हैं? भागफल को कहते, शेषफल को कहते हैं, सॉरी। तो यहाँ पर शेषफल होगा जो कि 0 के बराबर होगा या 0 से क्या होगा? बड़ा होगा, यही दर्शा रहा है। ठीक, और फिर यहाँ पर r<b यानी शेषफल से हमेशा b होगा, जो भाजक होता है हमेशा बड़ा होगा। ठीक, यही दर्शा रहा है। तो यहीं पर सूत्र जो था उसको दे दिए है। कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव के रूप में ही पूछ लेता है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो ये वाला कथन सत्य होगा, a बराबर bq+r, जहाँ पर 0 <12 या बराबर r<b होता है। यह एग्जाम में भी कभी कभी पूछ लेता है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। आगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें सोल्व करने पर जाइए, चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर r बराबर हम मान लिए कुछ 0 1 2 3 4 5 ऐसे मान लिए। अब यहाँ पर क्या है कि 5 तक माने, तो यहाँ पर 6 7 8 ऐसे भी मान सकते आगे होती, नहीं ऐसा मान नहीं मानेंगे। अब देखिए r के मान हम कैसे माने। r का मान कभी कभी कितने को मानने में गलती हो जाता है, इस तरह का प्रश्न रहता है, तो इसको ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए, पहले देखेंगे b का मान कितना माने, 6 माने, क्योंकि 6q+1 6q+3 6q+5 यह विषम संख्या के पूर्णांकों के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर ये सब विषम है, लेकिन यहाँ पर हम r बराबर माने हैं 1 2 3 4 5, इतना तो मान लिए। लेकिन इतना क्यों माने? क्योंकि 6 है ना, तो 6 है जो कि भाजक है। अब भाजक से हमेशा हम जानते हैं कि शेषफल होता है, जो कि क्या होता है? छोटा होता है। शेषफल से हमेशा भाजक 12, तो भाजक से हमेशा शेषफल क्या होगा? छोटा होगा। तो ये r है, शेषफल का मान होता है, तो इसलिए शेषफल का मान ये 0 से लेकर 5 तक का ही मान होगा, यही दर्शाए। ठीक, r बराबर इसलिए मान लिए 0 से लेकर 5 तक। ठीक, अब देखिए इसे आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 0 <12 या बराबर 1 <b लिखे। यहाँ पर ये क्यों लिखे? क्योंकि जब हम जीरो जब 0 से 12 1 होता है, यानी कहने का अर्थ है कि r बराबर 1 और b बराबर 6 रखने पर हो जाएगा a बराबर 6q+1। यहाँ पर लिख दिया है r बराबर 1 रखने पर, तो यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा? 6q+1। कहने का अर्थ है कि a बराबर 6q+1 हुआ, यहाँ पर r बराबर 1 रखे हैं, इसलिए तो 6q+1 के रूप में आया। यहाँ पर इसके रूप में विषम संख्या के रूप में लाना है, तो यहाँ पर एक तो आ गया, a बराबर 6q+1। फिर इसे आगे हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए कि बताया गया है, यहाँ पर माने है 0 <12 या बराबर 3 <b, यानी 6, b माने है 6, तो इसलिए 6 हो गया। तो यहाँ पर देखिए, इसको मान लिए 6q+3, जहाँ r बराबर 3 रखने पर हम जानते हैं a बराबर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हो जाएगा 6q+3, क्योंकि यहाँ पर a बराबर क्या होता है? यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग, a बराबर bq+r। तो यहाँ पर b के वैल्यू कितना था? 6 था, तो 6 बैठा दिए। r q के मान q रह देंगे, और r के मान यहाँ पर 3 रखने पर, तो यहाँ पर 3 रख दिए, तो 6q+3 हो गया। तो यहाँ पर a बराबर क्या हो गया? 6q+3, ये समझ गए। अब यहाँ पर मुझे 6q+1 6q+3 और 6q+5 के रूप में लिखना, 6q+5 के रूप रहना चाहिए, तो इसको रूप में आप लिखेंगे। तो यहाँ पर फिर वही करेंगे कि हम यहाँ पर 0 <12
यहाँ पर क्या माने 0 लेस देन बाई या बराबर आर लेस देन बी, यानी हम यहाँ पर आर का मान कितना रख दिए 5 रख दिए। तो आर बराबर 5 रखने पर आर बराबर 5 रखेंगे तो ए बराबर हो जाएगा 6 प्लस 5। ठीक, ये समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर कह रहा अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक का पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। अब इसको क्यों लिखे, क्योंकि हम अभी तक हल किए हैं उसमें हम जाने कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर इक्वल विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र होता है, जिसमें से बी का मान दे दिया था 6 और यहाँ पर हम आर का मान 0 से लेकर के कहाँ तक माने थे 5 तक माने थे, क्योंकि हम जानते हैं कि आर का मान भाजक से क्या होता है छोटा होता है। तो इसलिए तो यहाँ पर 0 से लेकर 5 तक में जो संख्या आया है वह कि 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 के लिखने लायक इतना में से संख्या है। इसलिए यहाँ पर ये क्या लिख दिए, ये कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इतना के रूप का होता है।